हेलो नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डैडी रिव्यू चैनल में। आज हम रिव्यू कर रहे हैं हुंडई की औरा एस वेरिएंट 1.2 पेट्रोल इंजन कार। और ये गाड़ी 2021 यानी 1 साल पहले ली गई है और इसके ओनर है गुड्डू जी। तो हम गुड्डू जी से जानेंगे कि 1 साल में इस गाड़ी को चलाने के बाद उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्या क्या पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ इनको इस गाड़ी में देखने को मिली है। तो गुड्डू जी, स्वागत है आपका डैडी रिव्यू चैनल में। थैंक यू। तो कुछ सवाल है जो हम आपसे करेंगे और आज जानेंगे कि इसका क्या परफॉर्मेंस है। ओके। तो पहली बात, ये गाड़ी आपने कब ली, ये दर्शकों को बताइए। मेरा मतलब कि 1 साल होने जा रहा है। मैंने दुर्गा पूजा के नवमी में 2021 में मैंने अक्टूबर में लिया था ये। तो ये जानेंगे गुड्डू जी कि अभी मार्केट में बहुत सारी कार है जो इस रेंज में आती है, तो उस समय ये हुंडई की औरा लेने के पीछे कोई आपका खास रीज़न? सबसे पहले तो मैं अगर मैं देखूं चॉइस, तो मेरा सबसे पहले जो मेरा बजट था, उस बजट में मुझे मेरी मनपसंद गाड़ी मुझे मिल गई। कितना लग गया इस गाड़ी को लेने? मेरा स्टार्टिंग मतलब जो लगा इस पे टोटल मेरा 7.5 मतलब 8 के आसपास में मेरा ओवरऑल आ गया। अच्छा, तो ये आप फाइनेंस कराए हैं? हाँ, गाड़ी? हाँ। जी, 8 लाख के आसपास हाँ, मतलब आपको ये लगे ओवरऑल। और क्या इसमें कुछ आपको खास देखने को मिला? सबसे बड़ा चीज़ है कि एक तो मैंने प्रीवियस मेरे पास जो गाड़ी थी हुंडई की, ऑलरेडी मेरे पास पहले से भी गाड़ी थी, ठीक है। देन उसके बाद मेरे पास क्रेटा भी है, तो ऑब्वियसली एक मन था कि अदर में नहीं स्विच करके मैं हुंडई के ऑलरेडी परफॉर्मेंस वाइज मैंने ऑलरेडी देखा हुआ था। बट ये औरा मार्केट में नई सेगमेंट में आई थी जो कि सीडान में मिल रही थी 8 लाख में, तो मैंने उस पर एक मन बनाया और देन मैं सोचा कि चलो इस पे ही आगे बढ़ते हैं। तो स्विफ्ट जा सकते हाँ, थे, बट नहीं, मैंने ऑलरेडी पहले से ही मन बना के रखा था कि नहीं, आपको हाँ, जाना नहीं है, आपको हुंडई पे ही जाना है। तो अभी जो पिछला 1 साल से आप कितना किलोमीटर इसको आप चला? लगभग अभी ये चला है 16,000 के आसपास। 16,000 किलोमीटर आपने चलाया है। तो उस दौरान क्या एक्सपीरियंस रहा है? तो पहले पॉजिटिव के बारे जानेंगे, क्या क्या पॉजिटिव चीज़ आपको इसमें देखने को मिला? तो सबसे पहले हम लोग अगर पॉजिटिव स्टार्ट करें तो मेन है कि मेरे बजट फ्रेंडली में तो ये गाड़ी एक नहीं आ गई। छोटा फैमिली के लिए बहुत बेस्ट गाड़ी है 8 लाख में सीडान में। हम अगर उस पर जाएँ, हम परफॉर्मेंस में जाएँ, तो 16,000 जो मैंने अभी तक मैंने फर्स्ट ड्राइव का ही किया है, तो इसमें जो नॉइज़ है हमारा, बाकी गाड़ियों में मैं ड्राइव किया हूँ, जो नॉइज़ वाइब्रेशन आता है कि अगर 100-120 तक में जाएँ तो थोड़ा सा रोड से, जैसे मारुति की ही बात करें, ठीक है। अब हम लोग कंपेयर में अगर जाएँ, मारुति में जैसे बलेनो वो मेरे पास भी है, तो उस पर अगर 60, 70, 80 में जब हम लोग जाते हैं हाईवे में चलाए, तो एक जो वाइब्रेशन का जो नॉइज़ है वो आती है। प्लस अगर कोई बड़ा गाड़ी बीच से अगर क्रॉस करे तो एक आपको एक लगेगा कि वेव टाइप में, हाँ, सेक हल्का सा है। बट इस पे वो चीज़ का आपको एक जरा सा भी वो चीज़ आएगा नहीं। आप 100 में चलाओ, 120 में चलाओ, वो ठीक है। सेकंड, हम लोग अगर बात करें इसकी माइलेज में, तो सबसे बड़ा चीज़ है, मेन फैक्टर है, जो कि अगर मैं 8 लाख रुपए लगाया हूँ गाड़ी पे, हुंडई पे, वो भी नए सेगमेंट में और सीडान में, तो कंपनी क्लेम की थी मुझे मिनिमम 22-23 के ओवरऑल में आएगा माइलेज। बट हाँ, वो हाईवे में, ठीक है। बट हाईवे में मेरी रिसेंटली मैंने 2 टूर भी किया है, कोलकाता, पटना ऑलरेडी टूर है, दोनों में मेरा 25 से 26 का माइलेज मेरा हाईवे में आया है। और अगर बात करें टाउन में, तो टाउन में मेरा 17-18 के आसपास में है। मतलब ऐसे 17-18, हाँ, नहीं तो 25-26 में है माइलेज में। इसमें नो डाउट ओवरऑल पेट्रोल वर्जन में माइलेज बहुत अच्छा है इनका। थर्ड चीज़ में अगर हम जाएँ तो इस पर इंटीरियर का जो हमारा स्पेस मिला है, जो कि है स्विफ्ट में आप देख लो, बलेनो में देख लो, इंटीरियर का जो पीछे बैक जो हमारे 2 अगर बैठते हैं, 2 के लिए तो सफिशिएंट है। 3 भी अगर हम आराम से बैठे तो हमारी जो ये घुटने की जो नी है हमारा जो आएगा, वो फोल्ड करने के बावजूद आपका बहुत ज़्यादा स्पेस बच रहा है। तो ये हमारे छोटे फैमिली के लिए कंफर्ट गाड़ी है। हमारी सीटिंग कैपेसिटी अच्छा है ओवरऑल, हाँ, बहुत अच्छा है, स्पेस बहुत अच्छा है। प्लस चौथा चीज़, हमारा बूट स्पेस में जाएँ अगर, तो ऑलरेडी बूट स्पेस बहुत अच्छा है। ओवरऑल मैं आपको एक बार इंटीरियर और बूट स्पेस का भी मैं रिव्यू करूँ। तो जैसे हमने इस पर बात की थी कि इसकी स्पेस की, अगर हम लोग 2 जन भी अगर इस पर नॉर्मली अगर बैठ रहे हैं तो हमारा ये स्पेस देखो आप, ठीक है, ये सफिशिएंट है। दूसरा, हमारा हेड का इस पर अगर देखा जाए तो ये भी नॉर्मल, जैसे मैं अपनी अगर हाइट की बात करूं तो ओवरऑल मेरा 6 से 1 इंच कम है, तो वो अगर देखा जाए तो ये भी बेस्ट है उस पर। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस सेगमेंट में आपको जब ये आर्मरेस्ट अगर प्रोवाइड कर रही है कंपनी, तो सबसे बेहतरीन ये चीज़ है। 7.5 लाख का बजट में आपको सबसे पीछे में 2 लोग आराम से बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये एक बेस्ट पार्ट मुझे लगी है। अब हम लोग अगर इसकी फ्रंट की अगर बात करें तो ओवरऑल आप देख सकते हो इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत है। बाकी अगर इसमें सेगमेंट में देखा जाए तो एक प्रीमियम क्लास की लुक हमारी प्रोवाइड कर रही है हुंडई इस सेगमेंट में। देन उसके बाद अगर देखा जाए तो इस पे भी हमारा जो ये लिफ्टिंग का जो है चेयर का, ये हमको बहुत बेस्ट लगा है।
इस पे। बाकी जो हमारा सीडान जैसे स्विफ्ट में है तो ये सीट का जो कवरिंग का है आपका बैक फुट के लिए, जो आपका पेन नहीं करे, इसके लिए कंपनी हुंडई ने बहुत अच्छा ये ध्यान दिया है। बस एक दो चीज़ है जो कि यहाँ पे हमारा जो इस पे हमारा एक लुकिंग मिरर का जो छोटा आना चाहिए था वो कंपनी को देनी चाहिए थी, ताकि उसके लिए भी बहुत अच्छा रहे, बट वो इस सेगमेंट में है नहीं, टॉप में है वो चीज़। तो ओवरऑल बाकी 12 सारा चीज़ ठीक है इस पे। और ये एक बार दिखाएंगे इसको, ये ऑन करके। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है हमारा, तो टच स्क्रीन में नहीं है प्रोवाइड, बट इनका भी जो है वो सारा चीज़ बेहतर है। म्यूजिक सिस्टम से लेके सारा चीज़। दूसरा कि अभी के सेगमेंट में बहुत सारे लोग ये करते हैं कि हमारा म्यूजिक सिस्टम में टच स्क्रीन चेंज कर रहे हैं तो स्पीकर भी चेंज, बट नहीं, हुंडई वाली जो अपनी खुद की स्पीकर की जो क्वालिटी दे रही है, आप केवल इस पे भी अगर वो चीज़ आप सुनोगे तो आपको समझ में आ जाए कि अंदर में हाँ वो चीज़ है, अलग से आपको इस सेगमेंट में लगाना की ज़रूरत है नहीं उस चीज़। तो ये मेन फैक्ट है। और ओवरऑल देखा जाए तो लगभग जो होना चाहिए वो सारे फीचर्स है इसमें, ठीक है। टॉप मॉडल से एक वेरिएंट हमारा कम है तो उस पर वो मैटर करता नहीं है। टॉप वेरिएंट है वो SX, हाँ SX है, हाँ, और हमें SX है वो, और ये S है। तो टॉप में ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस है नहीं आपका, ये अलॉय व्हील का डिफरेंसेस है, बैक कैमरा है और आपका LCD टच स्क्रीन का वो है, बाकी ओवरऑल सारा चीज़ सही है। तो अब तो ये रहा कि आपने पॉजिटिव चीज़ बता दी इसके बारे में। अब निगेटिव की बात करें तो क्या कुछ आपको देखने को मिला है? जैसे कंपनी तो बहुत कुछ क्लेम करती है, तो उसके हिसाब से अगर जाए तो आपको क्या क्या चीज़ अभी नेगेटिव में ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस ज़्यादा है कुछ नहीं, बस मुझे जो ओवरऑल, मैं क्योंकि ज़्यादा नाइट ड्राइव करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मुझे जो मेन जो ज़्यादा लगा है कि इसका हमारे जो हैलोजन बल्ब का जो सेगमेंट है S वेरिएंट में, और SX में तो हमारा ऑलरेडी प्रोजेक्टर है और LED वगैरह, तो इसमें जो हैलोजन बल्ब का इसकी कैपेसिटी जो आप रेंज देखोगे सामने का, तो नाइट व्यू में वो ज़्यादा रेंज है नहीं, ठीक है। वो कवरिंग जो है वो थोड़ा कम करते लो बीम ही आता है। ओवरऑल फॉग लैम्प जब चलता है तो ठीक है, बट जिस टाइप का होना चाहिए नाइट में उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा इसमें डल है, तो वो चीज़ को कंपनी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि अगर बेस मॉडल में ये चीज़ दे रहे हैं तो नो डाउट ठीक है, बेस का रेट भी कम है, बट अगर उससे ऊपर हम जा रहे हैं तो इस पर थोड़ा लाइट पे उनको वर्किंग करना चाहिए। अगर इसमें प्रोजेक्टर नहीं भी है तो कंपनी LED प्रोवाइड कर सकती है उस पर, वो ज़्यादा बेटर होगा। ड्राइविंग में थोड़ा सा इशू आपको इशू है वही है, बाकी कोई इशू नहीं है, नहीं। और थर्ड चीज़ अगर हम देखें तो ऑलरेडी सीडान का तो देखा जाए कि हमारा जो ग्राउंड क्लियरेंस रहता है वो कम ही रहता है, तो मैं एज अ ओनर अगर मैं प्रेफर करूँगा, जो पीछे का जो बहुत सारे लोग गार्ड लगाते हैं प्रोटेक्ट के लिए, तो वो थोड़ा सा इशू करता है हमारे ब्रेकर में, मतलब वो थोड़ा सा ब्रेकर हाँ ब्रेकर में सटता ही है, वो नहीं लगाए तो हाँ। तो मैं वही बोलूँगा, रेफ़र करूँगा कि वो फिलहाल नई गाड़ी में सबकी सोच रहती है कि हम सारे तरफ से बचा के ही चलें वो चीज़, बट ओवरऑल देखें तो उसको हम प्रेफर नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल, वो आप मत ही यूज़ करो तो बेहतर है। और सर्विसिंग की बात करें तो कितना बार आप अभी सर्विसिंग? सर मेरा अभी 2 ही सर्विसिंग हुआ है इसका। 2 सर्विसिंग हाँ, कंपनी से? हाँ 3 हमारा कंपनी में मिलता है, हाँ फ्री 2 हुआ है। और सर्विस कॉस्ट अगर देखें तो मिनिमम नहीं, नॉर्मल हमारा जो इंजन ऑयल का जो लगता है वो, बाकी ओवरऑल हमारा जो बजट है उस पर ही आ रही है। और इंटीरियर से आप कितना सेटिस्फाइड है? इंटीरियर में ऑलरेडी सेटिस्फाई हूँ। अगर रेटिंग की बात की तो रेटिंग में तो दूंगा नहीं, ठीक है। ओवरऑल इंटीरियर में सबसे पहले मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छा लगता है स्पेस जो है मुझे मिला है वो बेहतरीन है उसका। इंटीरियर वैसे आप लुक भी देख सकते हो वो चीज़। और अगर ऐसे बात करें कि अगर इसको रेटिंग की बात करें तो 10 में आप कितना नंबर आप? मैं अपने अगर मैं अपने खुद के ऊपर अगर दूँ तो मैं अगर जिस टाइप का बजट में मैं अगर कार लिया हूँ एज अ फैमिली के लिए, तो इसमें मैं 10 में 8 तो देना चाहूँगा। मतलब मेरे ऐसे दर्शक जो इस कार को खरीदना चाहते हैं या इसके पीछे 8 लाख रुपए लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वर्थ रहेगा उन लोगों के लिए एकदम बिना कुछ ये किए। अगर उनका 7.5 से 8 के बीच में अगर बजट है तो इत्मीनान से वो जाके इस पे ले सकता है पेट्रोल में। अभी तो इनका बहुत सारा वेरिएंट भी आ गया है, CNG भी आ गया है, डीजल ऑलरेडी है ही, तो CNG में ओवरऑल थोड़ा सा माइलेज का है वो ज़्यादा है पेट्रोल से, बट पेट्रोल सेगमेंट में गाड़ी बेस्ट है। तो अभी जैसा कि इन्होंने 1 साल गाड़ी ये चलाया है, तो 1 साल में जो इनको प्रॉब्लम देखने को मिला अभी फ़िलहाल तो यही है, पर आगे हो सकता है कि आप जब इसको और लंबा चलाएंगे 5 साल या 10 साल में, तो हम फिर एक बार रिव्यू करेंगे और उस समय देखेंगे कि कैसा इसका परफॉर्मेंस रहता है एक लंबा चलने के बाद। तो फिलहाल अभी जो देख रहे हैं इसके जो इनके ओनर हैं इनके हिसाब से ये गाड़ी अच्छी है, आप प्रेफर कर सकते हैं इस गाड़ी को। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू गुड्डू जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थैंक यू।